आपको देख लेने का बच्चों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है मैं रिकॉर्ड करके फिर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबाया उसको नोटिफिकेशन आ जाता है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबाया उसको नोटिफिकेशन आ ही जाता है। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा था कि हाँ भूल गया क्या कह रहा था। क्या कह रहा था लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में? क्या इंटरेस्ट अकाउंट कुछ समझा रहे थे सर, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा कुछ था। क्या समझा रहा था? क्या था सर? सर वो नहीं, भूल गए कॉन्ट्रा सर। करके था कुछ। कॉन्ट्रा ऐसा कुछ था सर। कॉन्ट्रा, ओके। मैं आपको क्या पता चलेगा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है? तो एक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये दो ही ट्रांजेक्शन को हमें क्या पता कॉन्ट्रा कहेंगे। कॉन्ट्रा का मतलब है दोनों साइड इफेक्ट होती है, कैश बुक के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। पर अब तक तो ऐसा हुआ ही नहीं। अब तक तो जो भी ट्रांजेक्शन आपने जिस डेट का ट्रांजेक्शन लिया, आइदर वो डेबिट में रिकॉर्ड होता है या क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। ये दोनों बाजू तो कोई इफेक्ट आपने दी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन मतलब डेबिट एंड क्रेडिट सेम डेट में एक साथ दोनों साइड इफेक्ट होती है, इसलिए उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहा जाता है। हमारे पूरे बुक में दो ही कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होते हैं, एक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दूसरा कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो इस तरह से तो हम समझाते हैं क्या कहा इसमें। देखो 1500 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बैंक में जाके 1500 कैश डिपॉजिट करके आ गए। ये बैंक है, आपने 1500 डिपॉजिट किया। बैंक इज अ पर्सन, इट इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक रिसीवर है तो बैंक को आप डेबिट करोगे। तो चलो डेबिट कहाँ है, यहाँ पर है। तो बैंक में मैं डेबिट में करूंगा 1500, बैंक में डेबिट किया 1500। लेकिन यहाँ क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। क्या डिपॉजिट किया, कैश। ये कौन सा है, 7। और यहाँ एलएफ है ना, एलएफ, एलएफ में लिखूंगा कॉन्ट्रा का सी। आपने 1500 रुपीज कैश डिपॉजिट किया, जेब में से 1500 कैश गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश 1500 गोज आउट, सो कैश क्रेडिटेड। कैश में क्रेडिट साइड में यहाँ पर 1500, लेकिन कैश यहाँ नाम किसका लिखेंगे, यहाँ लिखे 1500, नाम किसका लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट डेट 7, कॉन्ट्रा का सी। देखो दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ ना डेबिट क्रेडिट में, इसलिए इसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। जो नेक्स्ट इसका टर्न आया अब मकवाना देव या फिर मीरा, बोलो किसका बाकी है। पढ़ो चलो, मकवाना देव तेरा हो गया। सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। पढ़ ले चल। Stationery expense of ₹1000 and salary of ₹3000 paid by check. ओके, पेड मतलब पेड यहाँ पर बोलते हैं पता है ना, पेड इस साइड लगाना है क्रेडिट में। तो चलो क्रेडिट में लगा देते, डेट 9 बाय स्टेशनरी अकाउंट एंड बाय क्या था, सैलरी अकाउंट। ओके, और कितना था 1000 एंड 3000। तो चलो यहाँ पर ये 1000 एंड 3000 सब बैंक में क्यों लिखा, चेक है, पढ़ो पढ़ो, चेक है। ओके, तो अब किसका टर्न आया, मीरा। मीरा Yes, sir. Yes, sir. Rupees 1100 paid towards shop rent. मीरा, पेड पेड कहाँ Credit. लगाएगी, Credit. क्रेडिट में लगाएगी। क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय शॉप रेंट। ओके, और कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में, क्यों,
चेक वर्ड बैंक वर्ड कहाँ है, इसलिए कैश कॉलम में। तो मीरा के बाद कौन है, मोनिका। Check of rupees 3,000 received from Yesha, which is immediately deposited in the bank. अब आपको कुछ याद है, आप चेक बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो, बैंक इज अ पर्सन, इट्स अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट में लिखोगे आप टू एशा अकाउंट, डेट कौन सी है, 14। Okay. अब चेक मतलब बैंक में लिखोगे, चेक है ना, बैंक में लिखोगे 3000। चलो मोनिका के बाद कौन है, मोक्ष आया है, मोक्ष कहाँ गया, अरे मोक्ष गायब हो गया, मोक्ष कहाँ चला गया। चलो प्राची पढ़ो तुम बेटा, नेक्स्ट प्राची। Rupees 1,000 withdrawn from the bank to pay fire insurance premium. ओके, आप बैंक में जाके 1000 विथड्रॉ करके आ गए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन मैंने पहले कहा, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, आप विथड्रॉ करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन। बैंक में गए, एटीएम डाला, 1000 रुपीज विथड्रॉ करके आ गए। सो कैश, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो यहाँ डेबिट में लिखोगे कैश में 1000, एलएफ में कॉन्ट्रा का सी, कैश में लिखा ना तो ये नाम लिखोगे टू बैंक अकाउंट। कौन सी डेट है, 17, ठीक है। और आपको 1000 रुपीज किसने दिए प्राची, तो बैंक ने दिए। बैंक इज अ पर्सन, बैंक इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज गिवर। तो बैंक में आप क्रेडिट में लिखोगे 1000, यहाँ एलएफ में कॉन्ट्रा का सी, यहाँ बैंक है तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट और डेट 17। देखो जब भी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होते हैं ना, दोनों साइड एंट्री होती है, देख लो। जब भी कॉन्ट्रा होते हैं, कॉन्ट्रा का मतलब ही है डेबिट क्रेडिट दोनों साइड एंट्री होता है। चलो प्राची शाह के बाद कौन है, प्रिंस, चलो पढ़ो बेटा। सर कौन सा नंबर? ये 21 है बेटा, ध्यान रखा करो। 17 हुआ ना। Furniture of rupees 800 purchased for household and check for the necessary amount is issued from the bank account of the business. हाँ, अब देखो आप परचेज करोगे, पहले ही बोला था परचेज करोगे तो पेमेंट साइड में लिखोगे। ओके, कौन सी डेट है, डेट 21, और बाय ड्राइंग अकाउंट। अब मैंने ड्राइंग अकाउंट क्या लिखा, प्लीज पता है तो आंसर दे, मैंने ड्राइंग अकाउंट क्यों लिखा, और चेक था इसलिए बैंक में, बैंक कॉलम में क्यों लिखा, चेक वर्ड है इसलिए चेक वर्ड है। लेकिन सर ड्राइंग क्यों लिखा, बताओ प्रिंस, ड्राइंग क्यों लिखा, फर्नीचर परचेज किया है सर, तो ड्राइंग क्यों लिखा, बता प्रिंस। पता नहीं सर। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, पता नहीं है सर, आप पता नहीं। चलो कौन से बच्चे को पता है, जिसको पता है अपना रेज योर हैंड, मुझे बताओ मैंने फर्नीचर की जगह पे ड्राइंग क्यों लिखा, रेज योर हैंड और रीजन बताइए। कौन है, प्राची शाह, चलो बताओ बेटा रीजन। सर क्योंकि बिजनेस अकाउंट में से पैसे लिए हैं तो ड्राइंग होगा। आप बिजनेस अकाउंट में से लिए, बट क्यों लिए, क्या किया तो ड्राइंग में लिखा, कौन सा वर्ड अंदर क्वेश्चन में लिखा है तो जिसको पकड़ के ड्राइंग लिखा। हाउस होल्ड। यस, हाउस होल्ड वर्ड है, इसलिए कि हाउस होल्ड यानी पर्सनल यूज के लिए आपने लिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने ड्राइंग अकाउंट लिखा। तो प्लीज याद रखा करो, हाउस होल्ड पर्सनल यूज होता है तब ड्राइंग आता है। चलो अब कौन आया, शाह मुक्शी, पढ़ो बेटा नेक्स्ट। Fire insurance premium paid. मोक्षिल, पेड, सर पेड कहाँ बोलते हैं, क्रेडिट में बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड।
पेमेंट साइड में लिखेंगे कौन सी डेट है 23 बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, अब नाउ क्वेश्चन राइट, कितना पेड, अमाउंट ही नहीं दिया, कितना लिखेंगे मुशील? टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिखा है सर, अमाउंट कितना लिखूं मैं यहाँ पर? बोलो कितना लिखूं और क्यों लिखूं, कहां से आया वो? सर शायद 1000 ही होगा। हाँ बट देखो यहाँ पर तो क्या लिखा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लेकिन सर अमाउंट तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर डेट 17 में पढ़ो, आपने 1000 रुपीज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए विड्रॉ किए थे, तो बैंक में से जो विड्रॉ किए थे ना 1000, वो 1000 पे किए। इस तरह से पता चला कि बैंक से फायर इंश्योरेंस के लिए जो 1000 विड्रॉ किए थे वो पे कर दिया, इसलिए 1000। तो अब कौन पढ़ेगा? सागर। चलो सागर पढ़ोगे बेटा, लास्ट ट्रांजेक्शन। Placed an order with Akbar Bhai for supply of goods of rupees 5000. रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? ना sir. रिकॉर्ड होगा कि नहीं? No. वाह, रीजन? Non-economic transaction है. बिल्कुल सही बेटा, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते सर। चलो अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो पहले डेबिट का कैश का टोटल कर रहे हैं, 6000 और 9000, 9 और 6 15, 15 और 1 16000। यहाँ लिखा मैंने 16000। अब 16000 में से 3000, 1500, 1100, 1000 माइनस करते हैं। 16000 में से माइनस करते हैं, 16000 माइनस 3000 माइनस 1500 माइनस 1100 माइनस 1000 9400। अब अप्रैल, अप्रैल में लास्ट डे होता है 30, अप्रैल मंथ का लास्ट डे क्या होता है 30 बाय बैलेंस सीडी, और कितना 9400। अब बैंक का टोटल करते हैं, 5000 और 6500, 9500, 9500। अब क्रेडिट में लिख देते हैं 9500। अब ये सारी अमाउंट माइनस करते हैं, चलो 9500 माइनस 1000 माइनस 3000 माइनस 1000 एंड माइनस 800, 3600। तो चलो मैं अंदर तो 3700 है, 1800 का रुको, कुछ मैंने 10 गलत दब गया। 9500 माइनस 1000 माइनस 3000 माइनस 1000 माइनस 800। तो ओके 3700 ही आ रहा है मेरे भी, यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, अब ये जो बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी कब होता है 30। क्यों 30? क्योंकि अप्रैल महीने में लास्ट डे 30 होता है। तो अप्रैल 30 के बाद क्या आता है सर? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में को आप यहाँ लिखोगे 2015 में 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश में कितना 9400 एंड बैंक में 3700। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। अब बच्चों मैंने ये सब यहाँ खत्म हो रहा है आपका।